जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आई एक्सपेक्ट कि मेरे सारे विद्यार्थी बिल्कुल फिट फाइन और अपनी पढ़ाई लिखाई को एंजॉय कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आप लोगों से रिपीटेडली बोलता चला रहा हूं कि चाहे एनडीए का एग्जामिनेशन हो, सीडीएस का एग्जामिनेशन हो या नॉन कमीशंस के एग्जामिनेशन हो, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो एक चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड दैट इज योर वोकैबुलरी, दैट इज योर वर्ड पावर। यानी आपको अपने सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड वाले पार्ट पे बहुत बेहतरीन कमांड होने चाहिए। तो आइए अपनी उसी सीरीज को, जो हम लोग सिनोनिम एंटोनिम वर्ड पावर पढ़ते रहते हैं, उसी सीरीज में आज मैंने एक बहुत ही बेहतरीन और एग्जामिनेशन में बार बार आने वाला वर्ड लिया है और हम लोग अपनी उस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, आज का हमारा जो वर्ड है यह है फास्टिडियस। और आप जानते हैं फास्टिडियस कितनी बार एग्जामिनेशन में आया है। तो फास्टिडियस जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होती है, हालांकि इसको हम अलग अलग सेंस में अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो फास्टिडियस का मतलब क्या है? फास्टिडियस मीन्स हार्ड टू प्लीज, यानी ऐसा आदमी जिस बंदे को खुश करना बहुत कठिन हो। खुश करना बहुत कठिन हो का मतलब क्या है? आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम परफेक्शनिस्ट कहते हैं, यानी उन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है। परफेक्शन का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई काम आप कर रहे हैं और थोड़ा आगे पीछे इधर उधर हो गया, चलो भाई चलता है। यानी एक होता है कि समझौतावादी प्रवृत्ति कुछ लोगों की होती है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एक पैसे का समझौतावादी प्रवृत्ति नहीं रखते। और जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये बंदा है, ये अपने घर की सफाई कर रहा है और घर की ही सफाई नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जहां पर भी डस्ट है उस डस्ट को साफ करने की कोशिश कर रहा है, यानी पूरे घर में कहीं भी कोई डस्ट का बिट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बंदा जो हर चीज को परफेक्शन में चाहता है, और आप जानते हैं ऐसे लोगों को खुश करना बहुत कठिन है जो हर चीज को परफेक्शन में चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, फास्टिडियस का मतलब क्या है? इसका मतलब है हार्ड टू प्लीज, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत कठिन हो, जो हर चीज को परफेक्शन में चाहता हो। थोड़ा और आगे देखते हैं इसके लिए हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका मतलब यह है कि पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स एंड डिसलाइक अनप्लेजेंट और डर्टी थिंग्स, यानी हर चीज को, ध्यान दीजिए बच्चों, पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स एंड डिसलाइक बाद में। तो हर चीज पर पूरा ध्यान देना कि कोई भी चीज जरा सा इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और क्या करना है? डिसलाइक अनप्लेजेंट और डर्टी थिंग, और जो भी गंदी चीज है और जो भी अनप्लेजेंट है, जो चीज वहां पर उचित नहीं है, जो उस बंदे को अच्छी नहीं लग रही, उन सारी चीजों को वहां से रिप्लेस करना, उन सारी चीजों को वहां से हटाना। और अगर चीजें उसके हिसाब से हो गई, परफेक्शन में हो गई, तो वाओ, ही इज वेरी हैप्पी, और वो खुश हुआ। और अगर परफेक्शन में उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई तो वो खुश नहीं हुआ। आइए हम लोग इसके कुछ सिनोनिम से भी देखते हैं। कुछ और भी वर्ड हैं जो एग्जैक्टली वही मीनिंग देते हैं जो मीनिंग हमारा फास्टिडियस दे रहा था। ध्यान दीजिएगा, इसका अगला सिनोनिम जो है वो है स्क्रपलस। तो स्क्रपलस का मतलब क्या है? पहली बात तो इसकी हिंदी समझ लीजिए। स्क्रपलस का मतलब है सिद्धांतवादी, ऐसा आदमी जो अपना जीवन सिद्धांतों के अनुसार, उसूलों के अनुसार जीता। और आप जानते हैं हमारे जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो सबसे बड़ा सिद्धांत है ऑनेस्टी, यानी ईमानदार होना। यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो स्क्रपलस का मतलब है कि ऑनेस्ट, जो आदमी अपने काम के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होता है। सपोज दैट इफ आई एम अ टीचर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि आपको मैं अपने 100% अप टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको इंफॉर्मेशन पास करूं, पढ़ाऊं, समझाऊं और आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचाऊं।
बीइंग अ स्टूडेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट कि आप अपना 100% दे करके अपनी पढ़ाई करें। तो ये स्क्रैपलेस का मतलब है कि जो आदमी ऑनेस्ट हो। आप पढ़ सकते हो कि हैविंग द फीलिंग ऑफ डाउट और हेजिटेशन विदाउट रिगार्ड टू द मॉरलिटी, है ना, यानी ऐसा व्यक्ति जो नैतिकता के हिसाब से जीवन जीना चाहता हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैपलेस। उसको हम सिद्धांतवादी या उसे हम ऑनेस्ट कहते हैं। और ये हमारे फास्टिडियस का क्या है, फास्टिडियस का सिनोनिम है। चलिए नेक्स्ट टर्म लेते हैं। अगला हमारा वर्ड है फास्टिडियस का, नेक्स्ट सिनोनिम है पंक्टिलियस। देखिए जो आपका वर्ड है, ये वर्ड है आपका पंक्टिलियस। और पंक्टिलियस जो टर्म है, आप इसको कहीं ना कहीं पंक्चुअल से रिलेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि पंक्चुअल का मतलब क्या है, ऐसा आदमी जो नियमित हो, जो हर काम को समय से करता हो और हर काम को सलीके से करता हो, तो उसे हम पंक्टिलियस कहते हैं। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का मतलब शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। यानी इसको अगर हम लोग ध्यान दें तो पंक्टिलियस वर्ड का जो रिलेशन है ये शिष्टाचार से है। पंक्टिलियस जो टर्म है इसका रिलेशन हमारे एटिकेट से है, इसका रिलेशन हमारे बिहेवियर से है। यानी जैसे आप देख सकते हो कि ये बंदा है जो घास को कितने सलीके से, कितनी प्रॉपरली वो उसे प्रॉपर शेप में ला रहा है। तो शोइंग ग्रेट अटेंशन, यानी इसको आप लोग रिलेट करें फास्टिडियस से, जिससे हम लोग शुरुआत किए थे। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर, यानी हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। कोई भी चीज जरा सा इधर से उधर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। भाई घास काट रहा है बंदा, अब घास काटने में एक भी घास अगर इधर से उधर हो गई तो जब तक वो उसे बराबर नहीं कर लेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जब तक उनके हिसाब से वो चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक उन्हें मजा नहीं आता, है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं पंक्टिलियस, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। ये फास्टिडियस का सिनोनिम हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, फास्टिडियस के अगले सिनोनिम में आते हैं। तो फास्टिडियस का अगला सिनोनिम है मेटिकुलस। समझिएगा, मेटिकुलस, हालांकि मेटिकुलस की अगर हम बात करें तो मेटिकुलस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ऐसा आदमी जो मेहनती हो। और इसके साथ साथ एक चीज और भी है, हार्ड वर्किंग एंड रेगुलर। अगर कोई आदमी अपने काम में मेहनती हो और वो अपने काम में नियमित हो तो दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस, उसको मेटिकुलस कहते हैं। समझिए, वन हु इज एग्जैक्ट टू वंस बिहेवियर। भाई एग्जैक्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि मेरे को पढ़ाई करनी है। अब अगर आप अपने टाइम टेबल से स्टिक करते हैं तो स्टिक करने का मतलब अगर आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो आपने टाइम टेबल बनाया, अगर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो आपका वर्ड है ये क्या हो गया, ये मेटिकुलस है। वन हु इज एग्जैक्ट टू वंस बिहेवियर। वही फिर पुराना रिलेशन क्या, फास्टिडियस का। फास्टिडियस का रिलेशन क्या है कि जो बंदा अपने किसी चीज को लेकर के वो बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे जो टाइम टेबल बनाया उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उतनी मेहनत रेगुलरली रोज करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटिकुलस कहेंगे। और इसके साथ इसमें एक चीज और भी है, वेरी अटेंटिव। वेरी अटेंटिव का मतलब वो बहुत सावधानी से किसी काम को करता है। तो आपने ये सिनोनिम्स देखे, ये जो हमारा वर्ड था फास्टिडियस, उसके ये सिनोनिम्स है। आइए एक वर्ड और लेते हैं, एक टर्म और है एसिडुअस। सबको याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली रोज हर बार आने वाले वर्ड्स हैं। तो देखिए एसिडुअस का मतलब क्या है, एसिडुअस मीन्स शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस। ऐसे लोग जो किसी चीज को बड़ी सावधानी से करते हैं, है ना। एसिडुअस का मतलब क्या है, जो हर काम को बहुत सावधानी से करते हैं। और साथ ही साथ परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, लगन से करते हैं, लगन से।
यानी पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आपका उस काम में डेडिकेशन नहीं है और उस काम को आप केयरफुली नहीं कर रहे हैं, तो आप जानते हो कभी भी आपको अपना टारगेट, अपना लक्ष्य नहीं मिल सकता। टारगेट कब मिलेगा? जब आप किसी काम को पूरे केयर के साथ, पूरी सावधानी, पूरी समझदारी के साथ करते हैं एंड साथ ही साथ आपका उसमें क्या होना चाहिए? फुल डेडिकेशन होना चाहिए। अब आप एग्जांपल देख सकते हो, द एसिडुअस वर्कर्स फिनिश्ड द जॉब क्विकली, यानी जो एसिडुअस वर्कर्स थे उन्होंने अपने जॉब को क्या किया? उन्होंने अपने जॉब को जल्दी से फिनिश कर लिया, जल्दी से पूरा कर लिया। बात समझा आपने कि एसिडुअस का मतलब आप देख सकते हैं कि ये वर्कर्स हैं एंड दे आर डूइंग हार्ड वर्क एंड whatever work they are doing with full care, full attention. तो this is called being assiduous. इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेहनती है, assiduous होना है। तो ये आपका fastidious जो टर्म था उसका नेक्स्ट टर्म हुआ। तो इस तरह से आपको मैंने fastidious वर्ड बताया और fastidious के सिनोनिम्स आपने पढ़े कि assiduous है, meticulous है, punctilious है ना। तो इन सारे शब्दों का क्या जो इसेंस है, इन सब की जो मीनिंग है वो लगभग सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ, और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।